अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर ने जो खबरें लाई थी उनमें से मैंने सिर्फ 3 खबरों का इंतखाब किया। एक तो सबसे पहले पीटीआई के सदर जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही रात के वो कोट लखपत जेल से रिहा हुए और वो घर आए। एक रूटीन की कार्रवाई थी, बजाय उन्हें ज़मानत मिली, लेकिन इससे बहुत सारे पीटीआई के ख़ुद वर्कर जो हैं और पीटीआई के कई रहनुमा जो हैं वो बेखबर थे, लाइल्म थे, क्योंकि उनका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। ये एक चीज़ जो थी वो बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो ये थी कि उनका किसी ने इस्तकबाल भी नहीं किया, इसलिए कि वो किसी को पता ही नहीं था कि वो रिहा हो रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जो तस्वीर आई सामने, जो वो चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस में गए, ज़ाहिर घर है वो, लेकिन 1 साल के बाद वो गए हैं तकरीबन, और उस वक्त तक उस घर का बंटवारा हो चुका था और उन्हें ये नहीं पता चला कि उन्हें दाएं तरफ जाना है कि बाएं तरफ जाना है। बंटवारा हो चुका था और वह खासे जज्बाती मनाजर जो हैं, मेरे कबूतर का दावा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर से खासे जज्बाती मनाजर जो हैं वो रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ जो ख़ास बात है वो ये है, ठीक है, उन्होंने अपनी तस्वीर अपने पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ शेयर की हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया है, जो कि बहुत ही सख्त बयान है, इसको आप समझ लें कि मैं तो इसको कहूँगा कि वो सख्त नहीं बल्कि बहुत मायने खेज बयान है, और वो है कि मेरी गिरफ़्तारी और मेरे साथ जो मामलात हुए हैं इसके पीछे मोहसिन नकवी साहब का हाथ है, जो वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, और साथ साथ वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, और उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ रिश्तेदारी, बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, आप समझ गए होंगे। और उनको मोरज़ इल्ज़ाम ठहराना ये कोई मामूली और आम बात नहीं है। ये चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो बात सामने आई है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि उस घराने में बहुत सारे रिश्तेदारी के मामला जो हैं वो ख़ासे ख़राब हो चुके हैं, और इसमें बेहतरी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक ख़राज तहसीन भी पेश करना होगा कि उन्होंने बड़ी दिलेरी से बग़ैर माफ़ी मांगे या बग़ैर मामला तय किए उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को, अपनी कैद को उन्होंने फेस किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट एक सियासी वर्कर होने के नाते उन्हें ज़रूर जाता है, और वो मिसाल बने हैं ऐसे सियासतदानों के लिए जो डील कर जाते हैं और वो जेल से डरते हैं। उनके लिए चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। दूसरा, मेरे पास जब मेरा कबूतर लेकर आया डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन की एक ऐसी सोशल मीडिया पे चलने वाली वीडियो, उसको मैंने बगौर देखा तो सिविल कपड़ों में एक फास्ती जो होता है उनके, वो जो पहनते हैं, उसके साथ वो पुलिस मुकाबले में शरीक है। मंडी बहाउद्दीन में जो डाकुओं के ख़िलाफ़ पुलिस ने किया है उसमें सबसे आगे वो ख़ुद खड़े हैं, फास्ती जैकेट पहन के खड़े हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उन्होंने राइफ़ल हाथ में उठाई हुई है, और पुलिस को उन्होंने मुकाबले के लिए वो पुलिस के साथ है। बहुत बड़ी मिसाल है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो सोशल मीडिया में एक मसीहा बन चुके हैं। हकीकतन वो उनकी जो सोशल मीडिया में खुली कचहरी की जो चीज़ें सामने आती हैं वो उसी वक्त जो वो लेते हैं फ़ैसला, उसी वक्त जज़ा और सज़ा का निज़ाम उन्होंने मुतारफ़ कराया। ये अपनी मिसाल आप है। वो अहमद मोहिउद्दीन जो हैं वो पंजाब पुलिस का सेरा हैं। काश ऐसे ही हर ज़िला के डीपीओ, सीपीओ ऐसा ही हो, मौके पर इंसाफ दे, मौके पर फ़ैसला करे। मुझे आरपी और रावलपिंडी के पास एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा, तो जब मैंने उनके सामने वो केस रखा तो उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तरफ से अज़ार था और साथ गुस्से का अज़ार था कि क्या मैं आपके साथ अभी उठ के चला चलूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो कि एक साहिल आए इंसाफ करने वाले के पास, और इंसाफ जिसके इख्तियार में हो इंसाफ करने वाला, उसको कहे कि उठो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ
اور تمہیں ابھی میں انصاف دلاتا ہوں، کاش ہماری زندگیوں میں ایسا آ جائے۔ تو وہ صاحب اس جواب پر خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، دراصل وہ لاجواب ہو گئے۔ کاش ایسا ہوتا، احمد محی الدین کی طرح آپ فیلڈ میں نکلتے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے، سائلین کی بات خود سنتے، اور احمد محی الدین کی طرح خود اسی وقت سزا اور جزا کا جو نظام ہے اس پر عمل کرتے۔ کاش ایسا ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ میں یہاں پہ ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ڈی پی او منڈی بہاؤالدین احمد محی الدین کو، کہ وہ ایک بہت بڑے دلیر اور قابل فخر پولیس آفیسر ہیں۔ اللہ ان کو زندگی اور اسی طرح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ پورے ملک کی پولیس میں احمد محی الدین جیسے افسران ہوں تو ہمارے ملک سے برائی کا اور جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کل جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے رؤف حسن جو تھے، ان پر اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو دے کے جب باہر نکلے تو خواجہ سراؤں کے روپ میں کھڑے ہوئے 4 سے 5 افراد نے ان کو زد و کوب کیا، مارا، بلیڈ مارے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے چادر کی ہوئی تھی۔ اس شدید ترین گرمی میں ایک نے چادر کی ہوئی تھی، بظاہر وہ خواجہ سرا لگ رہے تھے، جینز پہنی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک کار میں بیٹھ کے چلے گئے۔ جو رپورٹ ہوا ہے میرے کبوتر نے جو مجھے بتایا، خواجہ سراؤں کے حوالے سے میں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں تاریخ کا حصہ رہے گا کہ آپ نے پولیس کو خواجہ سراؤں کے ہاتھوں مروایا، اور اب خواجہ سراؤں کی ان کے نام سے پولیس پر فکرے کسے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اور اب اس سے پہلے بھی ایک صحافی کو بھی خواجہ سراؤں کے ہاتھوں مار پیٹی تھی اسلام آباد میں ہی۔ لیکن جو بات سوچتے ہیں سمجھنے کی ہے کہ خواجہ سراؤں کو بیچاروں کو، یا ان کے نام کو، یا ان کے حلیوں کو، حلیے جو بھی ہے، ان کو استعمال کر کے آپ جو کچھ بیچ بو رہے ہیں، اس سے خواجہ سراؤں کی جو کمیونٹی ہے وہ فیوچر میں اس کا مستقبل خراب نظر آ رہا ہے۔ نفرت مجھے نظر آ رہی ہے، لوگ نفرت کریں گے، اور یہ مار دھاڑ کا اور زد و کوب کا اور ایک نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ خدا را کسی بھی معاملے میں خواجہ سراؤں کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ معاشرے کے اندر جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اس کے اثرات بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ سمجھداروں، فیصلہ سازوں اور اہم ترین شخصیات کے لیے یہ میرا اشارہ کافی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو ٹھیک صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں میں، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ اللہ حافظ۔